पिछले 8 सालों से जिस तरह भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में काम कर रही है, अब उसका रिजल्ट दिखना भी शुरू हो गया है। पिछले 8 सालों से भारत हर साल एफडीआई में न्यू रिकॉर्ड बना रहा है। वो इसलिए क्योंकि टाइम टू टाइम भारत सरकार एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस कर रही है, जिसके चलते भारत दुनिया भर के इन्वेस्टर के लिए फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। पिछले 8 सालों में भारत में बिजनेस करना आसान हो गया। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो रहा है। इसके चलते भारत में हर साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ये दशक भारत का होने वाला है। तो इसके चलते भी ग्लोबल इन्वेस्टर भारत की डोमेस्टिक कंपनीज और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है, जैसे कि पीएलआई स्कीम, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जिसके चलते भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। भारत में एफडीआई को बढ़ता देख उम्मीद लगाई जा रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत में $100 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, और साथ में जानेंगे कि एफडीआई से भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की शुरुआत 1991 से हुई थी। अब आप बोलोगे कि भारत तो 1947 में आजाद हुआ था, तो एफडीआई की शुरुआत इतनी देरी से क्यों हुई? एक्चुअल में जब भारत आजाद हुआ था तब उसकी बहुत ही कंजर्वेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी थी। बाहरी देशों के साथ व्यापार ज्यादा नहीं था, लेन देन ज्यादा नहीं था, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही थी, जिसके चलते 1991 में भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। तो इसी क्राइसिस से निकलने के लिए 1991 में भारत सरकार ने इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, और यहीं से एफडीआई की शुरुआत हुई और विदेशी कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में इन्वेस्ट करने की छूट दी गई। देखो, भारत में इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है एफपीआई और एक होती है एफडीआई। एफपीआई को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर कोई फॉरेन कंपनी स्टॉक मार्केट के थ्रू भारत की किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेती है तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। भारत में एफपीआई की इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा नहीं होती है। एफपीआई ज्यादा समय के लिए नहीं होता है। जैसे ही फॉरेन कंपनी खरीदे हुए शेयर से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेती है, वो उन शेयर को वापस से सेल कर देती है। वहीं एफडीआई का मतलब होता है जब देश की डोमेस्टिक कंपनी में कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है, उसे एफडीआई कहते हैं। मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी भारत की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करती है या अपनी खुद की ब्रांच भारत में खोलती है, उसे एफडीआई कहते हैं। एफडीआई लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। एफडीआई भी दो तरीके के होते हैं। पहला, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, इसके तहत दूसरे देश की कोई भी लीगल कंपनी भारत में अपनी ब्रांच खोल सकती है। दूसरा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके तहत विदेश की कोई भी लीगल कंपनी भारत की किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकती है या फिर उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती है। देश में कितना एफडीआई आएगा और हर सेक्टर में कितना एफडीआई आएगा, इसको तय करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। देश में एफडीआई आने के दो रास्ते, पहला है ऑटोमेटेड रूट। ऑटोमेटेड रूट के जरिए कोई भी फॉरेन कंपनी भारत की कंपनी और सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकती है। इसके लिए उसे भारत सरकार से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरा है सरकारी रूट। इसमें फॉरेन कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए भारत सरकार की परमिशन लेनी होती है। भारत में ऐसे कुछ सेक्टर है जिनमें फॉरेन कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, जैसे कि डिफेंस, स्पेस, प्रिंट मीडिया, फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग सेक्टर, ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट सर्विसेज, लॉटरी बिजनेस, टोबैको रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग। पिछले 20 सालों में भारत में एफडीआई 20 गुना बढ़ा है। कांग्रेस के 10 साल के टेन्योर की बात करें तो 2004-05 में भारत में $6.1 बिलियन का एफडीआई आया था। 2005-06 में $8.9 बिलियन का एफडीआई आया था। 2006-07 में $22.8 बिलियन का एफडीआई आया था। 2007-08 में $34.8 बिलियन का एफडीआई आया था। 2008-09 में $41.8 बिलियन का एफडीआई आया था। 2009-10 में $37.7 बिलियन का एफडीआई आया था। 2010-11 में $34.8 बिलियन का एफडीआई आया था। 2011-12 में $46.5 बिलियन का एफडीआई आया था। 2012-13 में $34.2 बिलियन का एफडीआई आया था। 2013-14 में $36 बिलियन का एफडीआई आया था। कांग्रेस के 10 साल के टेन्योर में टोटल $303.6 बिलियन का एफडीआई आया था। बीजेपी के टेन्योर की बात करें तो 2014-15 में भारत में $45.1 बिलियन का एफडीआई आया था। साल 2015-16 में $55.5 बिलियन का एफडीआई आया था। 2016-17 में $60.2 बिलियन का एफडीआई आया था। 2017-18 में $60.9 बिलियन का एफडीआई आया था। 2018-19 में $62 बिलियन का एफडीआई आया था। 2019-20 में $74.3 बिलियन का एफडीआई आया था। कोरोना के समय 2020-21 में भारत में $81.9 बिलियन का एफडीआई आया था और पिछले साल 2021 में $83.5 बिलियन का एफडीआई आया था। बीजेपी के 8 साल के टेन्योर में टोटल $523.4 बिलियन का एफडीआई आया है।
मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में भारत में $303 बिलियन का एफडीआई आया था। वहीं मोदी जी के 8 साल के टेन्योर में $523 बिलियन का एफडीआई आया है। बीते कुछ सालों में भारत में एफडीआई के बढ़ने का मेन रीजन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत में रिकॉर्ड 83.57 बिलियन का एफडीआई आया है। सबसे ज्यादा एफडीआई भारत के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में आया है। टोटल एफडीआई का 25% हिस्सा सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के सेक्टर में आया है। उसके बाद सर्विस सेक्टर में 12% और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 12%। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया है। भारत का टोटल एफडीआई में सिंगापुर का शेयर 27% है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे यूएसए है जिसका परसेंटेज 18 है और थर्ड प्लेस में मॉरिशस है जिसका परसेंटेज 16 है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में सबसे ज्यादा एफडीआई भारत के कर्नाटका स्टेट में आया है। भारत के टोटल एफडीआई में 38% एफडीआई तो अकेले कर्नाटका में आया है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 26% और दिल्ली में 14%। पर सबसे अच्छी बात एफडीआई में यह है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई में 76% का जंप देखने को मिला है। जहां 2020-21 में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $12 बिलियन का एफडीआई आया था, वहीं 2021-22 में $21.3 बिलियन का एफडीआई आया है। अब इससे एक चीज तो साफ समझ में आ रही है कि भारत सरकार द्वारा लाई गई मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रही है। भारत में एफडीआई को बढ़ता देख उम्मीद लगाई जा रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत में $100 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ सकता है। अब बात करते हैं एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से होने वाले फायदे के बारे में। एफडीआई के बढ़ने से देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज होती है। देश में जितनी फॉरेन कंपनी आती है उतनी नौकरियां पैदा होती हैं। आप सैमसंग, अमेजॉन, एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं। इन कंपनीज के आने से भारत में बहुत सारी नौकरियां पैदा हुई। इसके अलावा अधिक कंपनी होने से कंपटीशन इंक्रीज होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। हर कंपनी अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है जिसके चलते प्रोडक्ट न सिर्फ सस्ते होने लगते हैं बल्कि उनकी क्वालिटी भी सुधरने लगती है। इसके अलावा एफडीआई से देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई बढ़ता है तो इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है और फिर उससे देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। इसके अलावा एफडीआई के बढ़ने से भारत में बहुत सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर भारत के स्टार्टअप पे भरोसा दिखा रहे हैं और स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे हमारे देश में कुछ लोग एफडीआई को लेकर रोते रहते हैं कि एफडीआई अच्छा नहीं है, फॉरेन कंपनी भारत पे कब्जा कर लेंगी, ईस्ट इंडिया वाला हाल हो जाएगा, अजीब अजीब ज्ञान देते हैं। पर उन्हें शायद ये पता नहीं है कि चाइना भी एफडीआई के चलते आज इतना ग्रो हो पाया है। चाइना कोई अमीर देश नहीं था, वहां पे भी गरीबी थी। वहां की सरकार ने एफडीआई की पॉलिसी को ठीक किया जिसके चलते 1978 से चाइना में इन्वेस्टमेंट होने लगी और आज इसी इन्वेस्टमेंट के दम पे चाइना सबको आंखें दिखा रहा है। जहां 1990 में चाइना में सिर्फ $3.4 बिलियन का एफडीआई आया था, वहीं 2021 में $179 बिलियन का एफडीआई आया है। 2021 में भारत से दुगना एफडीआई चाइना में आया है। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनने के पीछे एफडीआई एक मेजर रीजन है। अगर चाइना में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती तो आज चाइना इतना ग्रो ही नहीं करता। मेरे हिसाब से भारत के लिए इस समय एफडीआई बहुत जरूरी है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना से उभर रही है। तो जितना एफडीआई इस समय भारत में आएगा उससे देश की इकोनॉमी ही स्ट्रांग होगी। भारत को इस समय वेस्टर्न कंट्री से आए इन्वेस्टमेंट में फोकस करने की जरूरत है क्योंकि बहुत सी कंपनी चाइना से शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे भारत सरकार को उन कंपनी से बात करनी चाहिए, उनके लिए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को आसान बनाना चाहिए। मैं वेस्टर्न कंट्रीज में इसलिए फोकस करने को बोल रहा हूँ क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज की एफडीआई की पॉलिसी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, कोई भी हिडन एजेंडा नहीं होता है। वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनी बिजनेस ओरिएंटेड होती हैं, वो लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल देखती हैं, इसीलिए इनके ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होते हैं जो किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात होती है। आप चाइना के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। चाइना ने भी स्टार्टिंग में वेस्टर्न देशों की कंपनी से खूब एफडीआई रिसीव किया था। बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में खोला था जिससे चाइना की इकोनॉमी डेवलप होने लगी। फिर उसके बाद चाइना में न्यू कंपनीज भी खुलने लगी और आज चाइनीज कंपनी का मार्केट ग्लोबली फैल चुका है। तो भारत को भी इसी तरीके की एफडीआई की जरूरत है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।